औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम आपका करना चाहेंगे आपके अपने पेज जेके क्रिक ज़ोन पे। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इम्मू भाई, जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि आपको हमने वो इन्फॉर्म किया था वो पोस्ट के ज़रिए और साथ साथ वो लाइव कवरेज के ज़रिए हमने वो आपको इन्फॉर्म किया था कि आज यानी 3 तारीख संडे के दिन महामुकाबला, जहाँ पे दो टीमें राइजिंग स्टार जवलगाम बनाम केसीसी कजलीगुंड के बीच में खेला जाएगा शाहबाद बिग बैश T20 इंटर विलेज लीग का ग्रैंड फिनाले। और फिलहाल अगर मैं बताता चलो, यहाँ पे टॉस आज हक में रहा है राइजिंग स्टार जवलगाम के कप्तान की, और वो टॉस जीत के सीधा फैसला कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वो बल्लेबाजी करते हुए कितना लक्ष्य यहाँ पे आज केसीसी कचरगुंड के सामने रखा जाएगा। और फिलहाल अगर मैं जिक्र करूँ, यहाँ पे पारी की शुरुआत करने के लिए दो बल्लेबाज टीम के कप्तान बट आरिफ के साथ साथ किस बल्लेबाज का चयन किया गया है वही ज़रूर जानने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल शुरुआत के क्षण में ही मैं तमाम दोस्तों का स्वागत और मोस्ट वेलकम एक बार फिर करना चाहूँगा आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे। वालेकुम सलाम सलीम देवा, सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्होंने बिल्कुल वो कमेंट यहाँ पे कमेंट के ज़रिए वो प्यार दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा कि लाइव प्रसारण किस प्रकार से आप तक पहुँचाया जा रहा है और वो जो वीडियो क्वालिटी एंगल किस प्रकार से बिल्कुल आज हमने आपके लिए पेश किया है, उसके बारे में ज़रूर अपने विचार हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। शार्प शबीर, वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे। और फिलहाल अगर मैं किसी कचलगुंड की बात करूँ तो सारी टीम जो है, पूरी टीम जो है बीच मैदान में आपको नज़र आ रही होगी। और गेंदबाजी का ज़िम्मा किस गेंदबाज को दिया जाएगा और गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल क्या आकिब वानी को गेंद सौंपी जाएगी, क्या मुज़फ़र वानी खुद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वो ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सुनहरा मौका है वो शुरुआत के क्षणों में अपने वो जो बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे से व्यूवर रहते हैं तो उनकी बात बिल्कुल यहाँ पे छिड़ी जाएगी। इम्तियाज़ अहमद मीर, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ भाई आपका। और शरीफ शबीर, वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे। आपके साथ साथ जितने भी भाई फ़िलहाल बने हुए हैं और मुझे ज़रूर वो आगाह करने की कोशिश कीजिएगा लाइव कवरेज, वो वॉइस क्वालिटी, साथ साथ वो वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुँचाई जा रही है। तो सलीम बशीर का ये मानना है किस ऐप पे है, तो मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप जानना क्या चाहते हो, कौन सी चीज़ आप पुस्तरज करना चाहते हो और किस ऐप का आप जिक्र करना चाहते हो, वो ज़रूर हमें आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, ठीक है, दोनों बल्लेबाज सलामी जोड़ी की सूरत में आरिफ के साथ साथ किस बल्लेबाज का चयन वो ज़रूर हमारे स्कोर हमें आगाह करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस मुकाबले की, बिग बैश इंटर विलेज लीग की, अब पूरी तरह से बिल्कुल माहौल जो है सजाया चुका है। यानी स्टेज बिल्कुल पूरी तरह से वो स्टेज पे वो माले आपको नज़र आ रही होगी और वो पाँप और पूँ की आवाज़ें भी आपको बजती हुई नज़र आएगी जूँ जूँ ये कारवा आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ बिल्कुल चाको भाई भी बिल्कुल वो कैद करने की कोशिश करेंगे इस खूबसूरत नज़ारे को। सलीम बशीर का ये मानना है कि कौन से ऐप पे आप लाइव करते हो, तो बिल्कुल ये कैमरा पे हम लाइव करते हैं। एक्चुअली कैमरा के लिए एक ऐप बिल्कुल हमें फिर ख़रीदनी पड़ती है और कैमरा फाई के ऐप से वो ऐप जो है जानी जाती है, तो उसी ऐप से बिल्कुल ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल बाट आरिफ के साथ साथ नवाज यानी NK पारी की शुरुआत करने के लिए आए सलामी जोड़ी की सूरत में राइजिंग स्टार जवलगाम की जानिब से। और गेंदबाजी ठीक मुज़फ़र वानी के हाथों में, यहाँ पे एक स्लिप के साथ गेंदबाजी की जाएगी। और फाइनल की पहली गेंद मुज़फ़र यहाँ पे अपनी फील्डिंग का जायज़ा लेते हुए और अब कुछ एडजस्टमेंट वहाँ पे फील्डिंग में करते हुए और अब तैयार हो रहे हैं मैच की यानी फाइनल की पहली गेंद करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई गेंद की लाइन के पीछे आए इस बार बल्लेबाज और बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया था थर्ड मैन की दिशा में। वहाँ पे क्षेत्र रक्षण, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ यहाँ पे फाइनल की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, टॉस आज राइजिंग स्टार जवलगाम के हक में गया है और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे इस ओवर के बाद। मोहम्मद यूसुफ चौपान, वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे आपका आपके अपने मन पसंदीदा पेज जेके क्रिक जोन पे।
फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रहती हुई वो हरकत, वो गेंद हिलती हुई नजर आ रही है। और शुरुआत के क्षणों में गेंदबाज के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल उछाल उस प्रकार का अब तक मिला नहीं जिस प्रकार का उछाल का इंतज़ार कर रहे थे बल्लेबाज आरिफ। और आरिफ की मैं अगर कहानी बयान करूँ तो ये टीम जो है, यानी राइजिंग स्टार जवलगाम की अगर बात की जाए तो ये टीम निर्भर करती है इस खिलाड़ी के ऊपर, और इस खिलाड़ी का आज चलना ज़रूरी है। दूसरी ओर फील्डिंग वाली टीम चाहेगी ज़रूर कि यहाँ पे इस खिलाड़ी की विकेट जो है जल्दी से जल्दी हासिल की जाए। फिलहाल एक बार तब फिर इस बार आगे आकर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को दिशा दे दी थी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहाँ पे क्षेत्र रक्षण 30 गजदारी के अंदर गेंद को रोका गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी खाता खुलना बाकी कप्तान आरिफ का, और उसके साथ साथ राइजिंग स्टार जवलगाम का खाता खुलना अभी भी बाकी। मोहम्मद यूनुस चौपान, शारिफ शबीर और उसके साथ साथ हमारे अन्य भाई जो है इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए जेके क्रिकेट जोन आपके लिए एक बेहतरीन मुकाबला, यानी महा मुकाबला ग्रैंड फिनाले। अब शाहबाद बिग बैश डोरू, लेकिन लीजिए यहाँ पे शुरुआत और रन्स की होती हुई छक्के के साथ वो मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को निकाला है 6 रन्स के लिए। और जैसे ही देखा कि थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट करते हुए सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला 6 रन्स के लिए। आरिफ के नाम ये छक्का, छक्के के साथ न केवल कप्तान का खाता खुलता हुआ, साथ साथ राइजिंग स्टार जवलगाम का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अब 20-20 ओवर का ये मुकाबला, और पहले ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, यानी 4 गेंदें और 6 रन बोर्ड पे। कितना लक्ष्य यहाँ पे, शायद ये बात जो है दोनों टीमों के जितने भी समर्थक होंगे, जितने भी चाहने वाले होंगे, शायद उनके जहन में ये बात ज़रूर चल रही होगी कि कितना लक्ष्य आज हमारी टीम को आज वो चेज़ करने को मिलेगा, और कितना लक्ष्य आज हमारी टीम दे पाएगी अपोजिट टीम को। खैर उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल मैच का ये पहला ओवर, पहले ओवर की अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं, 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मुजफ्फर वानी इस ओवर में अंतिम बार आरिफ के लिए इस बार आगे आकर रक्षा बतौर से गेंद को खेला, वो कवर्स की दिशा में गेंद को धकेला, लेकिन वहाँ पे नज़दीकी खिलाड़ी दौड़ा, गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और सैम जो है बिल्कुल बड़े चहेते फैन, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ नवाज एनके के, और उसके साथ वकार अहमद, बेस्ट ऑफ लक आरिफ भट्ट एंड कंपनी, यानी राइजिंग स्टार जवलगाम को प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज बिल्कुल ये भी देखा जाएगा कि कमेंट सेक्शन में वो जो उमूमन फैंस की हम बात करते हैं, तो किन के फैंस आज थोड़े भारी होंगे, और मात्र तादाद में किस टीम के फैंस आज जेके क्रिकेट जोन मंच पे जुड़ेंगे और साथ साथ अपने विचार जो है शेयर करेंगे। वॉल्यूम कम है मोबाइल, ज़रूर वो बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे माय डियर ब्रदर, डोंट वरी। और बिल्कुल अब यहाँ से आपकी वो जो रिक्वेस्ट आपने की थी, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, और मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि अब वो वॉल्यूम में आपको वो इजाफा नज़र आ रहा है कि नहीं। खैर मुकाबले की बात की जाए तो एक महा मुकाबला, ग्रैंड फिनाले, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का ये ग्रैंड फिनाले जेके क्रिकेट जोन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। और डोरू की अगर मैं बात करूँ तो ये मैदान जो है काफ़ी पॉपुलर आजकल, और क्यों ये मैदान जो है काफ़ी फेमस हुआ है, उसका कारण यही है कि यहाँ पे जितनी भी क्रिकेट खेली जा रही है, चाहे मैं DSPL सेकंड की बात करूँ, चाहे मैं बिग बैश इंटर विलेज की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। और ये चीज़ें ज़रूरी होती है, जब आप वो डिसिप्लिन का ख्याल रखते हो, डिसिप्लिन का ख्याल रखते हो, तब जाके वो टीम्स प्रेफर करती है वो ग्राउंड में आकर वो मुकाबला खेलना। फ़िलहाल ये बिग बैश आज अपने आखिरी पड़ाव पे, मैंने बात छेड़ी थी कि मेला सजेगा 3 तारीख को, और वो मेला सजता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं दर्शकों की बात करूँ, मात्र तादाद में आपको दर्शक यहाँ पे नज़र आएंगे, और जूं जूं ये कारवां आगे बढ़ेगा, जूं जूं ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों में इजाफा आपको साफ नज़र आएगा। आकिब वानी, यानी अगर मैं मुजफ्फर वानी की बात करूँ तो उसके छोटे भाई आकिब वानी खास तौर पर टीम के कप्तान भी है आकिब, और वो इन स्विंगिंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वे अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का ये दूसरा ओवर, 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बार लीजिए एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाएगी 4 रन उसके लिए।
और यहाँ पे गेंदबाजी करोगे वो शरीर की ओर जब जब आरिफ के वो गेंदबाजी आई है तब तब इस बल्लेबाज के बल्ले से रन बरसे है। और एक बार फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक वो पीछे जाकर वो बल्ले के बीचों बीच इस बार गेंद को मिलाप किया और गेंद डीप स्केल एक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लव यू मैन एनके। बट सैम लगातार अपने चहेते को यहाँ पे प्यार देते हुए, लेकिन फिलहाल एमके की बात की जाए तो अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है, लेकिन नॉन स्ट्रिंग पे भी बिल्कुल लगातार वो ऑब्जर्व वहाँ पे कर रहे हैं। वो शायद वहाँ पे नज़र बनाए हुए है कि किस प्रकार से आरिफ गेंद के पीछे आ रहे हैं, और जो ही वो बिल्कुल नवाज स्ट्राइक पे आएंगे तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से वो खेल खेलना होगा आपको, क्योंकि वो शुरुआत के क्षण महत्वपूर्ण रहती है। और पावर प्ले की बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण, खास पे जब आप फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए एज अ बल्लेबाज आते हो, वो पावर प्ले में बिल्कुल जब आपको एज अ बल्लेबाज भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं वो निगाह आपके ऊपर काफ़ी रहती है। लेकिन क्या आज लाज रखेंगे वहाँ पे नवाज के साथ साथ बट आरिफ इस बार बेहतरीन गेंद, वो गति मिश्रण किया था इस बार, पढ़ने के साथ साथ थोड़ी गेंद अंदर की ओर आई और साफ वो उछाल इस बार नज़र आया गेंद में। हल्की गाइड करने की कोशिश की थी ज़रूर, गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इन्हें डार्ट गेंद के साथ इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 4 रन वो डीप स्केल की दिशा में 4 रन अर्जित किए थे बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी की है यहाँ पे, लाजवाब वापसी। अगर मैं बात करूँ आकिब वानी की, आकिब वानी का चलना, अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ कहीं ना कहीं शायद केसीसी कशलीगुड़ा के लिए महत्वपूर्ण आज रहने वाला है, क्योंकि इस खिलाड़ी की अलग ही कहानी रहती है। जब ये विकेट निकालते हैं तो गुच्चू में वे विकेट निकाल के देते हैं अपनी टीम को। एक बार फिर इस बार साफ नज़र आया, इस बार गति मिश्रण, वो ऑफ कटर इस बार शायद आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तौर से खेलने की कोशिश की थी, और भाग्यशाली यहाँ पे आरिफ गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगने के साथ वो पैड पे टकराई थी। रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला राइजिंग स्टार जवलगाम की जानिब से। वानी शबीर, जाहिद इकबाल, आकिब वानी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और बिल्कुल जाहिद इकबाल की मैं बाहर को तो आकिब वानी की यहाँ पे तारीफ़ करते हुए इसमें दो राय तो नहीं है बिल्कुल। अगर इस श्रृंखला की बात किया, इस बिग बैश लीग की बात की जाए तो आंकड़े बिल्कुल साफ आपको बयान करेंगे कि किस प्रकार की गेंदबाजी अब तक की है, लेकिन इस बार वो नज़ाकत साफ नज़र आई बल्लेबाज के बल्ले से। आज वो इंतज़ार किया, लेट खेले और गेंद को अंत में डिफ्लेक्ट किया थर्ड मैन की दिशा में। एक और चौका यहाँ पे आरिफ के नाम, अंतिम गेंद पे चौका, यानी कुल मिला के टीम का स्कोर 15। और ताजुब की बात यह है कि ये 15 के 15 रन जो है अब तक बल्लेबाज बट आरिफ के बल्ले से आए हैं। 12 गेंदों का अब तक चयन कर चुके हैं, यानी सामना 12 गेंदों का कर चुके हैं। मात्र फाइनल में अब तक 12 गेंदें हो चुकी है, और जितनी भी गेंदें अब तक हुई है और उन तमाम गेंदों का सामना अब तक बट आरिफ, यानी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग यहाँ पे बट आरिफ के शायद जहन में, वो शुरुआत में वो समय खुद लेना चाहते हैं। वो जो नाजुक पल एक मैच का रहता है जहाँ पे एज अ बल्लेबाजी वाली टीम अगर आप विकेट गवाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी फिर दबाव में आती है। शायद उस दबाव को शायद वो झेलने के लिए, वो हटाने के लिए यहाँ पे लगातार अब तक 12 गेंदों का सामना कर चुके हैं आरिफ, और अब जाके पहली मर्तबा आकिब के सामने रहेंगे नवाजन के। 01 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का नंबर उमूमन रहता है, लेकिन आज वो 1 नंबर की लाज आपको रखनी होगी, क्योंकि आज ये बड़ा स्टेज है, बड़ा मंच है, फाइनल का मुकाबला है। और इसके बारे में जो विनिंग प्राइस क्या रहने वाला है वो भी ज़रूर आपको आगाह किया जाएगा। अंतर कितना रहने वाला है विनिंग और रनर्स में, वो भी ज़रूर आगाह किया जाएगा। लेकिन पहली गेंद, एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की, बिल्कुल जब आपके साथ में वो दूसरे बल्लेबाज यानी वो जो सहयोगी पार्टनर आपके रहते हैं शुरुआत के क्षणों में, तो कहीं ना कहीं जब आपको ये एहसास होता है कि वो बल्लेबाज लय में है तो बेवजह वो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार के यहाँ पे नज़ारे दिखाते हुए गेंद की लाइन के पीछे हल्का सा टैब ऑन साइड में, क्योंकि ऑन साइड की बात की जाए तो नज़दीकी खिलाड़ी में 1-2 खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे, फाइन लेग पे एक खिलाड़ी, और उसके साथ साथ वो मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर, यानी वो बिल्कुल उस सर्कल पे खड़े हुए हैं। और सिंगल लेना यहाँ पे बल्लेबाज के लिए आसान। आकिब वानी अब आरिफ के लिए इस बार गेंद को खेला है बेहतरीन अंदाज में, वहाँ पे फंबल होता हुआ गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। मिस फील्डिंग यहाँ पे कास्ट करती हुई टीम को। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आज वो एफर्ट आपको देना होगा आज अपने फील्डिंग में, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। यहाँ पे आपको वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा
अगर ये मुकाबला, अगर ये आप वो जो ट्रॉफ़ी जो है, अगर वो ट्रॉफ़ी आज अपने गांव लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आज आपको 110% एफर्ट देना होगा। चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूँ, बैटिंग की बात करूँ या फील्डिंग की बात करूँ, हर सदस्य का आज रोल बिल्कुल यहाँ पे आज बनता है कि वो अपना 110% दे। शाहिद सिद्दीकी, सलीम मीर, अबूज़र और बासित अमीन लगातार मुकाबले में बने हुए हैं। वो प्लेइंग 11 ज़रूर इस ओवर के बाद मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 5 रन आ चुके हैं। हालांकि एक मिस फील्डिंग के कारण वो चौका हासिल हुआ है बट आरिफ के साथ साथ टीम को। इस बार वो आगे थोड़ा सा शफल किया था ऑन साइड में, एक बार फिर वो कलाई को मोड़ते हुए और रन मुकम्मल किया है। बखूबी जानते थे कि जहाँ पे वो क्षेत्र रक्षण खड़े हैं गेंद उसके बाएं जानिब, और जब जब गेंद फील्डर के बाएं जानिब जाती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल समय मिलता है बल्लेबाज को वो सिंगल मुकम्मल करने का। तो इसी प्रकार से वो सिंगल जो है यहाँ पे अर्जित करते हुए अपने नाम, अपनी टीम के नाम 20 से बढ़कर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पे मुजफ्फर वानी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। शाहबाद बिग बैश इंटरविलेज का ये फाइनल मुकाबला जेके क्रिकेट जोन की वसादत से आप तक पहुंचाया जा रहा है, और इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में इस गेंद के बाद चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल एक बार फिर वो बैकफुट पाँच, लेकिन वो कावर्स पे खिलाड़ी तैनात, वो गेंद को बिल्कुल रक्षात्मक तौर से फील्ड करेंगे। रनों में कोई इजाफा नहीं। मैं जिक्र कर रहा था इस लाइव प्रसारण को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे एनडी बैट संगम, एडी कैप्स, नया बस्ती अनंतनाग। कैप्स की दुनिया में एक अलग पहचान, अलग ब्रांड और अलग क्रेज़ बिल्कुल आजकल क्रिकेटर्स में बिल्कुल पैदा किया है। अगर मैं एडी कैप्स की बात करूँ और ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, क्या एम्पायर इंटरेस्टेड है? जी हाँ बिल्कुल, बिलाल लोन का इशारा किया आप अतिरिक्त खाते में इस गेंद को शायद दर्ज कीजिएगा। जी हाँ, वो पहला अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ बोर्ड पे, और इस अतिरिक्त रन के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। इस बार हवा में गेंद, ओ ऑलमोस्ट वो गेंद हाथ से लगी थी। वो जो मिडान पे खिलाड़ी आपने 30 गज दायरे के अंदर रखा था, वो अटेम्प्ट तो जरूर किया था कैच करने की, लेकिन गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई। शायद उसी के कारण वो दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल किया। तब तक बल्लेबाजों ने, हालांकि मुश्किल चांस ज़रूर था, लेकिन एक कोशिश आप पूरी की थी वहाँ पे खिलाड़ी ने, एक अच्छी कोशिश वहाँ पे क्षेत्र रक्षण दौरा। लेकिन कुल मिला के ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इमरान सोफी वाचिंग फ्रॉम कनाडा, उसके साथ साथ सैम समीर प्लेइंग 11, शाहिद सिद्दीकी। जी हाँ बिल्कुल प्लेइंग 11 आप सुन के जाइएगा दोनों टीमों का। हालांकि बार बार ये समय नहीं मिलता है वो प्लेइंग 11 शेयर करने का, लेकिन फिलहाल अगर मैं राइजिंग स्टार जवेलगाम की बात करूँ, बट हर टीम के कप्तान आबिद ऋषि, आसिफ मजीद, मीर राहिल, नदीम राजा, नवाज एनके, नवाज वानी, राहिल परे, उसके साथ साथ साहिल भट्ट, सब्जार नबी और ताबिस साहब को आज नजर आएंगे। और अगर मैं जिक्र करूं केसीसी कचलीगुंड की, आकिब वानी टीम के कप्तान, हिलाल नबी, इरशाद अहमद, मयूर रसूल, एमके के नाम से वो जाने जाते हैं, मुजफ्फर वानी, नसीर, रौफ वानी, सकलैन, सुजीत शफी और तहजीम आपको आज नज़र आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो अंतिम खिलाड़ी यासिर अहमद को आज जगह मिली है बिल्कुल वो प्लेइंग 11 में। उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 आप तक पहुँच गया होगा। जो 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे आकिब वानी अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं, और पहली गेंद वो डार्ट गेंद के साथ शुरुआत। अब तक 8 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने, और वो पावर प्ले में किस प्रकार से वो रन बनते हुए नज़र आएंगे, शायद इस पे भी बिल्कुल ध्यान यहाँ पे कप्तान और उसके साथ साथ नवाज एनके का रहने वाला है। इस बार पुल करने की कोशिश की थी, उछाल के कारण इस बार पूरी तरह से बल्लेबाज को वो डिसीव करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रऊफ अहमद, अस्सलाम वालेकुम मुंबई, वालेकुम सलाम। और ये पापा और पूपू की आवाज़ें, हाँ बिल्कुल, शायद इसके बगैर वो फाइनल का शायद वो लुत्फ़, अगर मैं यूँ कहूँ, जो दर्शक वो ग्राउंड में मुकाबला देखने के लिए आते हैं, बिना वो पापा और पूपू की आवाज़ें सुन के शायद वो फाइनल शायद है या नहीं है वो कहना मुश्किल रहता है। लेकिन इस बार एक बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद को निकाला था इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा एफर्ट खिलाड़ी दौरा, यकीनन अपनी टीम के लिए वो कुछ रन बचाते हुए
बैटल बिटवीन कैप्टन वर्सेस कैप्टन। जी हाँ बिल्कुल मीर सलीम, शुक्रिया सर ये बैटल याद दिलाने के लिए। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कप्तान बनाम कप्तान, क्या आकिब वानी जो गेंदबाज जिसके हाथ में वो गेंद है, क्या वो कप्तान को वापस डगआउट का रास्ता दिखाएंगे, या यूँ कहा जाए क्या कप्तान जिसके हाथ में वो बल्ला है आरिफ, क्या आकिब के विरुद्ध कड़े प्रयास देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार एक अच्छी गेंद, वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी, इस गेंदबाज दौरा हो रहा। अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूँ, बिल्कुल माशाल्लाह एक अच्छा कद, और एज ए गेंदबाज जब आपको इस प्रकार का वो कद बिल्कुल ऊपर वाले ने अता किया होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आसान रहती है। आप गेंद को बिल्कुल वो बाउंस भी करा सकते हो, गेंद को अंदर भी ला सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, और वो गति मिश्रण अब तक देखने को मिला है पिछले ओवर में। अगर मैं आकिब वानी की बात करूं, और इस ओवर में ठीक ठाक ना भी तुली गेंदबाजी, एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, लेकिन बाम गए थे बल्लेबाज। इस बार अपना स्ट्रोक थोड़ा चेक करते हुए वो डीप स्केल की दिशा में गेंद को धकेला। सिंगल ही मिलेगा, और सिंगल से ही आपको फिलहाल गुजारा जो है करना होगा। सिंगल के सहारे आप जाके स्ट्राइक लेने की तैयारी। एनके जिन्होंने अब तक 5 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। चाको भाई प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वे भी अपने कैमरा में इन पलों को कैद करते हुए, वो खूबसूरत पल कैमरा में चाको भाई के कैद होते हुए। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूँ, अब फोटोग्राफी की दुनिया में एक अलग पहचान इस व्यक्ति की, और माशाल्लाह नाम भी चाको भाई, क्या खूबसूरत नाम रखा है, सोच समझ के ये नाम शायद इस्तेमाल किया है। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार आगे आकर गेंद को खेला। फाइनल की दिशा में गेंद चली गई थी, वो रन लेने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन रन मिलेगा नहीं वहाँ पे। और राजा परवेज अस्सलाम वालेकुम, इमू भाई वालेकुम सलाम। राजा के साथ साथ रियाज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइजर्स की बात की जाए, तो वो पैनल की बात की जाए जो अमूमन एक सफल क्रिकेट के पीछे रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको राजा परवेज़ का नाम आएगा, आपको वो रियाज भाई का नाम आएगा, नवाज़ का नाम आएगा, जिन्होंने अब तक इस श्रृंखला को, इस बिग बैश इंटर विलेज को बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज से पेश किया है। और आज देखिए फाइनल के अलग ही नज़ारे नज़र आते हुए, वो डिसिप्लिन के तहत ये लीग जो थी वो शुरुआत से बिल्कुल खेली गई, और आज इस लीग का इन्हें अंतिम मैच, वो महामुकाबला, महासंग्राम दोनों टीमों के बीच में। और दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो वो ताज की लड़ाई, शायद वो ताज के लिए आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वो ताज आज कौन अपने घर लेके जाएगा, और कौन अपने फ़ैनों को आज खुश करने में कामयाब रहेगा। शायद ये आज दिन के करीबन 4-5 बजे तक हमें आज इस बिग बैश इंटर विलेज का वो जो विजेता है आज बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। और उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, और रिक्वेस्ट ये भी करेंगे दोनों टीमों के फैंस की कि आप अपना योगदान आज अपने टीम को पेश करिए। हौसला अफजाई चाहिए आज आपकी टीम की, आपको आपके टीम को आज हौसला अफजाई करने की दरकार। इस बार हवा में गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और लीजिए ये गेंद जाएगी 6 रन उसके लिए। एक समय तो ऐसा लगा था शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, लेकिन कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये दर्शाते हुए बल्लेबाज, भली वो गेंद टो पे लगे, लेकिन ताकत कलायु में इतनी है, बाजू में इतनी जान कि गेंद वो मिस हिट के कारण भी 6 रन के लिए चली जाएगी। खैर यहाँ पे तो टो पे गेंद लगी थी, और छक्का अपने नाम, नवाज के नाम ये पहला छक्का। और बात की जाए इस मुकाबले की, ये दूसरा छक्का इस फाइनल मुकाबले का। और छक्के की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 32 विदाउट लॉस। ये 5वां ओवर प्रगति पे है। मुजफ्फर वानी अपने कोटे का तीसरा, यानी वो विकेट की जो खोज, दोनों भाइयों, चाहे मैं मुजफ्फर वानी की बात करूं या आकिब वानी की बात करूं, वो जो विकेट लेना चाहते थे शुरुआत के क्षण में, फिलहाल उसके लिए उनके फैंस को इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, एक ठोस शुरुआत। अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूँ तो एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे अपनी टीम को दिलाते हुए, कप्तान के साथ साथ टीम के लोकप्रिय क्रिकेटर, जी हाँ नवाज एनके, टीम की बल्लेबाजी की अगर बात आती है तो बैकबोन माना जाता है आफ्टर बट आरिफ के। तो खैर साथ देते हुए अपने कप्तान का, और साथ देते हुए अपने उन फैंस का जो लगातार कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई करते हुए अपने टीम की, अपने खिलाड़ियों की। ओबुजर वाचिंग फ्रॉम आरिफ बट
के घर से, यानी आरिफ के घर से बिल्कुल ये मुकाबला जो है, आरिफ की फैमिली भी बिल्कुल फिलहाल ये मुकाबला एंजॉय कर रही होगी, लेकिन इस बार लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और गगनचुंबी। हाँ जी हाँ, जैसे ही देखा कि वो विट ऑफर की है यहाँ पे गेंदबाज ने, वो सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और 6 रन के लिए गेंद को बिल्कुल पहुंचा है। और यहाँ पे एक लाजवाब स्ट्रोक, ये दर्शाता है कि बल्लेबाज के अंदर वो दमखम है, बल्लेबाज के अंदर वो दमखम है। और शायद वहाँ गए थे कि गति मिश्रण भी किया था और आज पूरी तैयारी करके आई। अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूं तो कहीं ना कहीं शायद वो सिलेबस कवर किया है इस टीम ने, लेकिन बार बार ऐसा देखने को मिलता है एक अच्छा स्टार्ट के कारण के बावजूद भी बिल्कुल ये टीम जो है वो जो मिडल ऑर्डर अब तक इस टीम का चला नहीं है। अगर मैं इस श्रृंखला की बात करूं तो इस श्रृंखला में ये मिडल ऑर्डर इस टीम का चला नहीं है। शायद ये बात बखूबी जानते होंगे फील्डिंग वाली टीम के कप्तान और उनके साथ साथ उनके खिलाड़ी कि यहाँ पे इस साझेदारी को तोड़ना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर बाट आरिफ और नवाज़ एनके को जल्दी डगआउट का रास्ता दिखाया जाए उसके लिए चीज़ें आसान रहने वाली है। लेकिन आज तैयारी करके आया है नवाज़ के साथ साथ बाट आरिफ कि एक ठोस शुरुआत के साथ साथ एक लंबा खेल खेला जाएगा इस ओपनिंग साझेदारी दौरा। लेकिन खैर कब तक ये सफल होंगे, 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी कि हैट्रिक छक्कों की होगी, ये नवाज़ दर्शाते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और क्यों मेरा ये मानना है कि वो तैयारी के साथ आए हैं बखूबी, शायद वो आगे वाली शायद ललचाया था इस बार भी। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की थी कि बल्लेबाज आगे आकर गेंद को वो स्ट्रोक लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे वो थोड़ा मिस टाइम होगा और वो कैच जो है लिया जाएगा, लेकिन जांचा परख और जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तैयारी पूरी तरह से नवाज़ की आज इस मुकाबले में, बड़े मुकाबले में, बड़ा स्टेज है यार, इस बार गेंद को खेला है। हालांकि गेंद का ऑर्बिट के सारे वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई थी और वहाँ पे गेंद को रोका गया, रन 1 ही मिलेगा और 1 के साथ ही संतोष। मोहम्मद यूसुफ चौपान और उसके साथ साथ वो शुक्रिया प्यार देने के लिए मंजूर मीर, इफ एनके हिट्स 50 आई विल गिव हिम 1000, यानी 1K मिलेगा यहाँ पे इनाम के तौर पे। वो इनामों की आज बारिश होने वाली है। फिलहाल पहला इनाम दिन का, यानी फाइनल का पहला इनाम रखा गया है मंजूर मीर ने MK के लिए कि अगर नवाज़ NK यहाँ पे आज अर्धशतक ठोकेंगे तो अर्धशतक का अलग ही बिल्कुल एक वो जो हौसला अफजाई होगी वो तो अलग मसला है, वो जो तालियां बजेगी वो तो अलग ही मसला है, लेकिन उसके साथ साथ कैश अवार्ड आपको 1K मिलेगा। खैर ये देखा जाएगा क्या अर्धशतक मुकम्मल करेंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस ओवर में अंतिम बार मुजफ्फर वानी, इस बार गेंद एक बार फिर वो बल्ले के निचले भाग पे लगती हुई गेंद वारिश लांगान की जानिब चली गई थी। डीप लांगान वहाँ पे रखा है वारिश लांगान, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। ओवर की समाप्ति 5 के बाद टीम का स्कोर 40, यानी 8.00 की औसत से अब तक रन बनाने में कामयाब ये सलामी जोड़ी राइजिंग स्टार जवलगाम की। और मीर यूनुस, थोड़ा जूम करो, चाको भाई, आरिफ बट 100 आई विल गिव हिम, ओ माय डियर। लीजिए यहाँ पे ये दर्शाता है कि इस खेल के चाहने वाले भले एज कैमरामैन की भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो दिल में वो क्रिकेट के प्रति प्यार रखते हैं और खेल के विरुद्ध वो प्यार चाकू भाई दिखाते हुए कि अगर आज शतक आएगा आरिफ के बल्ले से तो उसको चाको भाई की तरफ से 1K मिलने वाला है। खैर ये दिन का दूसरा इनाम आज रखा गया है, आज इनामों की शायद वो बरपार होने वाली है, कितने इनाम आज मिलने वाले हैं फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। जालिद्दीन पुलवामा यू तो शायद कुछ मेंशन करना चाहते हैं। सर जी आप विस्तार से खोल के आप बता सकते हो, ये आपका अपना मंच है, दरवाज़ों के साथ साथ खिड़कियाँ भी आपके लिए खुली है। और यहाँ पे हैरिस बट आरिफ ने अगर 50 बनाए तो मेरी तरफ से 500 एज कैश प्राइज दिया जाएगा, यानी कुल मिला के दिन का तीसरा इनाम मंजूर मीर के साथ साथ चाको भाई। और अब वो टोली जो है वो पार्टी जो है ज्वाइन की है हमारे हैरिस ने, और उनका ये मानना है कि अगर बाट आरिफ आज अर्धशतक ठोकेगा तो उसको मिलेगा बिल्कुल हैरिस के जानिब से 500 कैश अवार्ड। लेकिन हवा में गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं,
वो पुल करने की कोशिश की थी, ऊपरी भाग यहाँ पे गेंद लेती हुई बल्ले का और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चली गई। एक टप्पे के बाद अब जाके अंपायर का इशारा की गेंद सीमा पार 4 रन के लिए चली गई है। अगर इमू ने 6 रन किए तो बिल्कुल उसको 1 लाख मिलेगा। ये हमारे बिल्कुल दिल के करीब रहने वाले एक दोस्त सोपोर से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उमर भाई ड्राइवल आपका खैर मकदम करना चाहेंगे जेके क्रिकेट जोन के मंच पे, और काफ़ी मुद्दतों के बाद आज आप नज़र आए हो कमेंट सेक्शन में। खैर हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, वो जो आपका बिल्कुल काम रहता है शायद वो काम जो है अब मुकम्मल हुआ है और इसके कारण आपको शायद वो फुर्सत मिली है वो कमेंट सेक्शन में जुड़ने की। इस बार अच्छी गेंद वो सिकर होकर तेज़ी से निकली थी गेंद, लेकिन वो पीछे जाकर गेंद को खेला और जब तक गेंद को रोका जाएगा वो 30 गज दायरे के अंदर, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। धीरे धीरे बिल्कुल ये कारवा जो है, इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं सलामी जोड़ी की बात करूँ राइजिंग स्टार जवलगाम की, एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और अब तक 2 गेंदें हो चुकी है पावर प्ले की, 5 रन आए इस ओवर में। शुक्रिया ड्राइवर आपका करना चाहेंगे और एंजॉय कीजिएगा बिल्कुल ये महा मुकाबला, ये ग्रैंड फिनाले शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज। और इस फाइनल की बात की जाए तो अगर मैं कहानी बयान करूँ आज सुबह की, वो टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला राइजिंग स्टार जवलगाम के कप्तान आरिफ दोहरा नसीर अहमद वालेकुम सलाम करना चाहेंगे। नसीर भाई आपका भी, आप भी एंजॉय कीजिएगा जेके क्रिकेट जोन की इस लाइव नशरियात को और इन पलों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स का योगदान रहता है। चाहे मैं एडी कैप्स अनंतनाग नया बस्ती अनंतनाग की बात करूँ, चाहे मैं एंडी बैट संगम की बात करूँ, चाहे मैं जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम की बात करूँ, या वसीम टेलीकॉम एनएच टूर की बात करूँ, या ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब श्रीनगर की बात करूँ, तो तमाम स्पॉन्सर्स का एक बार फिर शुक्रिया करना चाहेंगे जेके क्रिकेट जोन के इस मंच पे। और शायद बिल्कुल वो विश्वास जेके क्रिकेट जोन और एमओ भाई पे करने के लिए फ़िलहाल तहजीम हल्के पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा योगदान, हवा में गेंद आगे गिरी, ओ न कैच कर पाए न कैच कर पाए और ना गेंद को रोक पाए। गेंद गई है लांगन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और अगर बात की जाए यहाँ पे कप्तान दोहरा ये चूक होती हुई, जी हाँ आके वानी वहाँ पे तैनात थे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से बिल्कुल मैनेजमेंट का भी जिक्र करना चाहेंगे। मैनेजमेंट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से कैमरा का इंतज़ार करो, शायद गनाई कामिल कुछ बताना चाहते हैं कैमरामैन। हाँ कैमरामैन की यहाँ पे शायद वो हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस बार वो गेंद को खेला है रक्षा मतौर से और वहाँ पे रन जो है मिलेगा नहीं। और अगर मैं इस ओवर की बात करूँ तो एक अच्छा ओवर, लेकिन वो मिस फील्डिंग के कारण वो 4 रन यहाँ पे टीम को अर्जित हुए थे। फिलहाल पावर प्ले जो है वो मुकम्मल हो तो पावर प्ले के बाद 50 रन बोर्ड पे एक ठोस शुरुआत यहाँ पे मानी जाएगी। तौसीफ अहमद रथर, इब्शेक ताविस, the backbone of Rising Star Zavalgam managed to score either at least 30 runs or take at least 3 wickets. I will reward him with 500 cash rupees. तो ये तौसीफ अहमद रथर का मानना है कि वो जो बल्लेबाज है जिस पे काफ़ी निगाहें रहती है जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं या गेंद उसको सौंपी जाती है, तो गेंदबाजी में आपको 3 विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजी में कम से कम आपको 30 रन बनाने होंगे, तो आपको अपने भाई की जानिब से वो 500 कैश अवार्ड दिया जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से। पहले अगर मैं बिल्कुल मैनेजमेंट की बात करूँ तो चेयरमैन रियाज अहमद, उसके साथ साथ राजा परवेज़, प्रेसिडेंट जाहिद डार, वाइस प्रेसिडेंट नवाज अहमद कोऑर्डिनेटर, और उसके साथ साथ मुदस्सिर अहमद मीडिया एडवाइज़र और सजाद अहमद मंटू सेक्रेटरी की भूमिका निभाते हैं इस मैनेजमेंट में। और माजिद अहमद की बात की जाए तो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बिग बैश। और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे स्पॉन्सर्स की जिन्होंने ताउन किया है बिग बैश को आगे बढ़ाने में और जिनका एक बेहतरीन हाथ रहता है इन जैसी लीगों को बिल्कुल फ़रोग देने में, तो उन प्राइम स्पॉन्सर्स का बिल्कुल हम जिक्र करना चाहेंगे। और सबसे पहले मुझे याद आता है जी हाँ अपने दोस्त का नाम
विशफिन की अगर मैं बात करूँ तो जाहिद इकबाल मेरे एक अच्छे दोस्त है, विशफिन के वो मालिक है, वो इस लीग को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अन्य स्पॉन्सर्स की, एलाइट टैक्स एंड फाइनेंस बुकिंग सर्विसेज डूरू, तो ये भी बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं। और अगर जिक्र किया जाए तो उसके बाद प्राइम स्टील वर्कर्स डूरू, वो भी एक अच्छा योगदान देते हुए इस लीग को स्पॉन्सर करके एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए, अगर मैं प्राइम स्टील वर्कर्स की बात करूं, उसके साथ साथ पर स्टील डूरू, और उनका भी शुक्रिया करना चाहेंगे जेके क्रिकजोन के मंच पे, और उसके साथ साथ प्रिंट फॉरेस्ट डूरू, आपका भी मोस्ट वेलकम सर। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी लीग्स होंगे तो आपका योगदान सबसे पहले इंशाल्लाह हमें वो ताउन जो है, वो मैनेजमेंट को ताउन मिलेगा आपका इंशाल्लाह योगदान। और HHH हॉस्पिटल डूरू, ये भी लगातार स्पॉन्सर कर रहे हैं इस लीग को। सनशाइन डूरू, आपका भी शुक्रिया सर करना चाहेंगे। SR वर्ल्ड विजन डूरू, और आपका भी मोस्ट वेलकम। और मोस्ट वेलकम के साथ साथ तमाम स्पॉन्सर्स का एक बार फिर जेके क्रिकजोन के मंच पे मैनेजमेंट की जानिब से, ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, चाहे रियाज अहमद की मैं बात करूँ या परवेज़ भाई की बात करूँ मैं, तो उनके जानिब से बिल्कुल जेके क्रिकजोन आपका शुक्रगुजार है कि आप इन जैसे लीग्स को स्पॉन्सर करके शायद वो क्रिकेट को बिल्कुल वो बढ़ावा देते हो। और ख़ास तौर पे अगर मैं वन विलेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कम ऐसे मौके मिलते हैं वो स्पॉन्सर्स के, वो जो स्पॉन्सर्स आगे आते हैं वो इस जैसे वन विलेज क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लीग को स्पॉन्सर करके आपने शायद ये बात दर्शाई है कि अभी भी बिल्कुल वो लोग बचे हुए हैं जो चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो। और ख़ास तौर पे जो गाँव में जो लोग रहते हैं, गाँव में जो क्रिकेटर्स रहते हैं, उनको आगे लाने के लिए आज भी बिल्कुल वो स्पॉन्सर हमें नज़र मिलेंगे। और अगर आज के गेस्ट्स की बात की जाए तो चीफ गेस्ट्स आज के ज़हूर अहमद मलिक, चेयरमैन शाहबाद डेवलपमेंट शायद लिखा हुआ है। और ज़हूर सर आपका मोस्ट वेलकम सर करना चाहेंगे, आप आए, बाहर आए, यही बात मैं दोहराना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों की काफ़ी ज़रूरत रहती है। और जब इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं आपको बुलावा दिया जाता है, हालांकि बिज़ी शेड्यूल आपका काफ़ी रहता है, लेकिन वो बिज़ी शेड्यूल को एक साइड करके आप बिल्कुल ग्राउंड में आते हो, तो ये आपका बड़ापन है। बड़ापन के साथ साथ ये दिखाता है कि क्रिकेट के प्रति कितनी चाहत आपके दिल में। और एक बार फिर ज़हूर सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा जेके क्रिकजोन के मंच से। और उसके बाद अगर मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे चीफ गेस्ट आज के मैच के जो रहने वाले हैं, बिल्कुल इट्स नन अदर देन द प्राइड ऑफ वैली। जी हाँ, द आन बान शान उसको कहा जाता है। वैली इज़ मोस्ट बिलव्ड क्रिकेटर, और शायद वो व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल वो छठवें आसमान पे लाया है, इट्स नन अदर दैन परवेज़ रसूल सर आज जुड़ने वाले इंटरनेशनल आइकन हमारे लिए। और अगर मैं यूथ की बात करूँ तो बिल्कुल वो रोड मॉडल उसको माना जाता है, और परवेज़ रसूल सर भी आज जुड़ने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो उसका भी मोस्ट वेलकम। क्योंकि उमूमन कम देखा गया है कि वन विलेजेस के लीग्स होती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो बड़े बड़े प्रमोटर्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन परवेज़ रसूल बिल्कुल दिल के एक बेहतरीन व्यक्ति है, एक बेहतरीन इंसान है, और बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से क्रिकेट को प्रमोट करना है। और परवेज़ सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो सर मोस्ट वेलकम जी के क्रिकजोन के मंच पे आपका करना चाहेंगे। डूरू में आज फिलहाल इस बार लीजिए, उड़ाया गेंद को, गई है गेंद कमेंट्री बच के ऊपर से 6 रन के लिए। ये गगनचुंबी छक्का, वो पाले में गेंद करोगे तो गेंद भाई साहब बाजू वाले प्लॉट पे ही मिलेगी। आज जी हाँ, ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक यहाँ पे बट आरिफ के बल्ले से 34 पर पहुंचे हैं। 25 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं। और हमारे पास समय है वो प्लेइंग 11, हालांकि चीफ गेस्ट का हमने जिक्र किया, स्पॉन्सर्स का हमने जिक्र किया, और हमने मैनेजमेंट की बात की है, तो कहीं ना कहीं स्कोरर बिल्कुल द रईस मोहिद्दीन, एक वो व्यक्ति जो है जो हर बार जो है ताउन कर रहे हैं बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में। हालांकि अभी भी एक कोने में बैठे होंगे, वो हाथ में फ़ोन लेके क्रिक हीरोज़ पे लगातार वो उंगलियां चला रहे होंगे। और रईस मोहिद्दीन सर, आपका भी स्वागत जेके क्रिकजोन के मंच पे करना चाहेंगे। आप जहां भी हो, आबाद रहो, खुश रहो, और आपके चेहरे पे वो खुशी जो रहती है वो मैं हमेशा देखना पसंद करता हूं। और इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहे कि हमेशा आपके चेहरे पे वो खुशी रहे। प्लेइंग 11 की बात करेंगे इस गेंद के बाद। सबसे पहले केसीसी कचलगोंड की बात की जाए तो आकिब वानी, तहजीम वानी, मुजफ्फर वानी, रऊफ वानी, इरशाद वानी, हिलाल मिलेंगे आज आपको बिल्कुल प्लेइंग 11 में। हिलाल के साथ साथ यासिर
नसीर अहमद, मयूर अहमद, सकलैन अहमद, सुजात शफी और फैसल आपको आज नज़र आएंगे। अगर मैं बात करूँ तो 12th की भूमिका फैसल निभाएंगे। और अगर बात की जाए पे राइजिंग स्टार जवलगाम की, उनका भी प्लेइंग 11 में शेयर करने की कोशिश करूँगा। ओह माय डियर, ये गजब भाई साहब, ये अब कौन सा स्ट्रोक है? वो नो लुक तो बिल्कुल शायद साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो नो लुक से भी बढ़कर कुछ अंदाज इस बल्लेबाज का। इस बार डीप स्कैले के ऊपर से वो गगन चुमी छक्के के लिए ट्रांसफर किया है गेंद को, और आप जाके वो निगाह, आप जाके वो गेंद जो है वो फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, और वो हताश निराश चेहरा गेंदबाज का, शायद यही कहानी यहाँ पे बयान करता हुआ कि विकेट निकालनी कितनी ज़रूरी है, और वो भी कप्तान आरिफ की, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर टिक गए तो शायद आज एक बड़ा स्कोर करके जाएंगे अपने टीम के लिए। अब पूरी तरह से आज जवलगाम जो है तैयारी करके आई है, यानी वो जो चुनौती आज आपको मिली है, एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक चौके के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 44 पर पहुंचे हैं, और लीजिए तैयार रहिएगा जिन्होंने वो बट आरिफ के अर्धशतक पे वो जो कैश प्राइज रखा था, तो कहीं ना कहीं अब वो लौटाने की बारी आई है। इस बार वो ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, हालांकि वो दोहरे मन में पड़ गए थे इस बार बल्लेबाज की दिशा देकर क्या 4 बटोरे जाए, लेकिन अंत में वो गेंद को जाने दिया। जब देखा कि गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, तो यहाँ पे वो बेवजह रिस्क लेना शायद सेहत के लिए भी हानिकारक और अपनी टीम के लिए भी, और शायद ये बात जो है बखूबी जानते हैं कि मेरा रुकना कितना ज़रूरी है मेरे टीम के लिए, क्योंकि ये देखा गया है जब जब वो बट आरिफ की विकेट गवाई है राइजिंग स्टार जवलगाम ने, तब वो जो मिडल ऑर्डर जो है बिल्कुल चलता हुआ नज़र नहीं आया है। फिलहाल ओवर की समाप्ति डार्ट गेंद के साथ, और बात करेंगे यहाँ पे 8 ओवर के बाद 67 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और वानी शबीर के अलग इरादे यहाँ पे कि ताज़ीम को थोड़ा विश्राम देने की शायद समय आया है, और आप जाके वो नसीर को गेंद सौंपनी होगी, ये विचार यहाँ पे शेयर करते हुए। लेकिन खैर, क्या यहाँ पे कप्तान और हमारे व्यूअर के विचार जो है मेल खाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और उसके साथ साथ गुमनाम मुसाफिर, भाई साहब गुमनाम मुसाफिर तो आप हो नहीं, क्योंकि आप काफ़ी लोकप्रिय हो, और फिलहाल आपका भी स्वागत करना चाहेंगे जिन्हें गुलडान है नहीं, क्योंकि ये इंटर विलेज बेस्ड ये मुकाबले जो है खेले जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइजिंग स्टार जवलगाम बल्लेबाजी करती हुई आपको नज़र आएगी, और फील्डिंग की बात की जाए तो वो केसीसी कशलिंग की टीम आपको नज़र आएगी। यानी गुलडान का यहाँ पे होना वो किसी भी एंगल से शायद प्रूफ नहीं होता है। और जावेद सर आपका मोस्ट वेलकम और वालेकुम सलाम सर करना चाहिए, और मीर साहिल लगातार यहाँ पे वो दर्शन करते हुए, वो प्यार के साथ साथ वो हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे जोरदार अपील। तो वानी बिलाल का ये मानना है कि जो 100 यानी जो माफ कीजिएगा 1001 के कैश अवार्ड फॉर बिलाल इफ ही हिट्स 10 इन टुडेज फाइनल, तो खैर उसके लिए लंबा सफ़र तय करना होगा। इस बार ड्राइव किया था ज़रूर, एक सुंदर कवर ड्राइव, और बखूबी जानते थे कि क्षेत्ररक्षण कहाँ पे खड़े हैं। यानी प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो लाजवाब प्लेसमेंट अब तक इस बल्लेबाज का। कवर्स पे जो खिलाड़ी थे दाएं जानिब गेंद को धकेला, सिंगल के साथ अब बट आरिफ स्ट्राइक पे रहने वाले। 44 पे नाबाद, 30 गेंदों का सामना किया। नवाज 22 पे नाबाद है, 21 गेंदों का तक वो सामना कर चुके हैं, यानी रन बॉल खेल रहे हैं अगर नवाज की बात की जाए। और कुल मिला के टीम का स्कोर 68 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यासिर हमीद अपने कोटे का दूसरा, अब तक मात्र 2 रन दिए इस गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन ऑन लेंथ पे गेंदबाजी अब तक की है इस गेंदबाज ने। एक बार फिर वो दिशा देने में कामयाब, और गेंद शायद मंगवानी पड़ेगी बाहर से। जी हाँ, वो गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। संभवतः ऐसा लगा था कि वो जो डाइव लगाई थी फील्डर ने, और यहाँ पे शायद अनुभव लगाया जा रहा था कि गेंद रोकी है, लेकिन आप जाके वो अंपायर का इशारा कि गेंद तो कब की वो बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर चली गई है। चौकी के साथ 48 पर पहुंचे हैं, 2 रन दूर अर्धशतक से, 2 रन दूर अर्धशतक से। क्या बड़े स्ट्रोक के साथ यहाँ पे अर्धशतक मुकम्मल करेंगे?
और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट की मैं बात करना चाहूंगा। लीजिए इस बार चौके के साथ अर्धशतक, फाइनल में ये अर्धशतक मुकम्मल, और ये बल्ला दिखाते हुए, और डगआउट अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो बैकवर्ड पॉइंट जहां पे है वहां पे डगआउट है, लेकिन बल्ला दिखाया वो लांगाफ की दिशा में जहां पे टीम के कप्तान खड़े हैं, यानी फील्डिंग वाली टीम के कप्तान को बल्ला दिखाते हुए, और उसके साथ साथ उसी दिशा में वो फील्डिंग वाली टीम का डगआउट है। यानी शायद ये संकेत दे रहे हैं कि भाई साहब मैं खड़ा हूं अपनी टीम के लिए। जोरदार अपील यहाँ पे, नॉट आउट का इशारा आता हुआ, और क्या सेलिब्रेशन मनाई थी विकेट कीपर ने। और बिल्कुल, लेकिन अंपायर बखूबी जानते हैं कि गेंद और बल्ले में कोई मिलाप नहीं। ये जो अपील विकेटों के पीछे की जा रही है, शायद ये विश्वास से कम उत्साह से ज्यादा नजर आ रही है, और इस बात को समझते हुए यहाँ पे डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 9 के बाद 76 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हंसते रहो कश्मीर। हाँ बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि हंसते रहो कश्मीर। और सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे, और शाहबाद बिग बैश लीग इज़ द बेस्ट लीग सो फार इन आवर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ये हंसते हुए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हंसते हुए कश्मीर बताते हुए, और क्यों ये बताते हुए, क्योंकि उसका एक मेन कारण बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि वो डिसिप्लिन के तहत ये इंटर विलेज लीग जो है खिलवाई गई है, और सारा क्रेडिट जो है मैनेजमेंट को मैं देना चाहूँगा। लव यू बट आरिफ, ये शबीर कश्मीरी का मानना है, लेकिन इस बार गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे, और जब तक वो गेंद को रोका जाएगा वो दूसरे की मांग, लेकिन तैयार नहीं थे यहाँ पे। वो दूसरे की मांग की थी ज़रूर शायद बट आरिफ ने, लेकिन तैयार नहीं थे नवाज। बखूबी जानते हैं कि जिस शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जितना समय वो स्ट्राइक पे बिताएंगे उतना हमारे टीम के लिए बेहतर रहने वाला है। यासीन वाचिंग फ्रॉम यूबी सिटी बेंगलोर। यासीन मोस्ट वेलकम सर करना चाहेंगे आपका, हल्के बारामूला से यासीन भाई ताल्लुक़ रखते हैं और हेमू भाई के बिल्कुल काफ़ी करीब रहते हैं। JK क्रिकजोन के खास यासीन जो है फ़िलहाल यूबी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में बिल्कुल अब तक ये मुकाबला जो है वहाँ से एंजॉय करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप ये लाइव नशरियात एंजॉय कर रहे होगे, और साथ साथ वो बीच बीच में जो हम वो बटर लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो मसाला चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो मसाला भी आपको रस आता होगा, क्योंकि आप वो मसाला रस आपको आता है, ये बात बिल्कुल मैं बखूबी जानता हूँ। और मैंने जो बात दर्शाई थी आपको, शायद वो व्हाट्सएप पे एक मैंने किया था आपको, कि वो चीज़ भी है वहाँ पे आप देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। फिलहाल नई गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद को खेला है, क्या गेंद लाड़ी वहाँ पे है? जी हाँ, रन मिलेगा एक ही, और एक के साथ एक बार फिर वो संतोष करना होगा, और एक के सारे आप जाके वो 80 पर पहुंची है टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और अभी कोई विकेट गवाई नहीं है यहाँ पे टीम ने, यानी एक मजबूत शुरुआत, ठोस शुरुआत यहाँ पे। यानी अगर आपको वो इमारत बनाने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं वो बेस जो है वो तगड़ी होनी चाहिए, और उसी तगड़ी बेस यहाँ पे बनाते हुए अगर मैं कप्तान और उसके साथ साथ नवाज की बात करूँ, एक बार फिर वो गेंद को खेला है, पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद, इस बार वारिश लांगान की दिशा में, वो शायद घुटनों के बल बैठ के वो स्ट्रोक लिया था, लेकिन इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 9.4 ओवर की गेंदबाजी। हिलाल नबी अपने कोटे का पहला कर रहे हैं, 4 गेंदें अब तक अच्छा ओवर, लेकिन इस बार वो सुंदर कवा ड्राइव, लाजवाब, बेमिसाल रन भली आपको इस स्ट्रोक पे एक ही मिले, लेकिन स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो 24 कैरेट सोना जैसा ये स्ट्रोक आपको नज़र आएगा। वो हेड पोजीशन आपको ठीक नज़र आएगी, वो बिल्कुल गेंद की तह तक गए, उसके बाद वो बिल्कुल सर नीचे झुकाते हुए, वो कारपेट के सहारे, वो नज़ाकत इसको बोलते हैं। फिलहाल सिंगल के साथ अब जाके वो 82 बोर्ड पे, लेकिन इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खाली दिशा में गेंद को निकाला, एक और चौका। अब तक ओवर अच्छा घट रहा था, 6 रन आए थे, लेकिन जब बल्लेबाज बट आरिफ जैसे स्ट्राइक पे होंगे तो अंतिम गेंद बचाना मुश्किल गेंदबाज के लिए। वो अंतिम गेंद पे 4 रन और चौके के साथ ओवर की समाप्ति, यानी 46-10 के बाद ड्रिंक्स ली जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, ड्रिंक्स की ट्राली शाम पे मेरे ख्याल से पेश की जाएगी, और वो ड्रिंक्स का समय तो हमारे पास भी एक सुनहरा मौका है वो ड्रिंक्स लेने का। लेकिन इससे पहले मैं मैनेजमेंट का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। अगर जिक्र किया जाए तो सारा श्रेय शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट सबसे पहले, चेयरमैन बिग बैश
रियाज अहमद और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट परवेज़ अहमद, जाहिद डार वाइस प्रेसिडेंट, जाहिद के साथ साथ नवाज़ अहमद आपको कोऑर्डिनेटर आपको नज़र आएंगे, मुदस्सिर अहमद मीडिया एडवाइज़र, सजाद अहमद मंतू सेक्रेटरी, रईस मोहिद्दीन स्कोरर, उसके साथ साथ और स्कोरर होने के साथ साथ वो बिल्कुल मेंबर भी है। अगर बात की जाए यहाँ पे मैनेजमेंट का और माजिद अहमद की बात की जाए तो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। और अगर मैं बात करूं उसके बाद स्पॉन्सर्स का विशफिन आता है, इलाइट टैक्स फाइनेंशियल बुकिंग सर्विसेज डूरू, प्राइम स्टील वर्कर्स डूरू, परे स्टील डूरू, प्रिंट फॉरेस्ट डूरू, HHS हॉस्पिटल डूरू, सनशाइन डूरू, SR वर्ल्ड विजन डूरू। और गेस्ट्स की अगर बात की जाए तो आज के हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं ज़हूर अहमद मलिक, चेयरमैन शाहबाद डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ आज हमारे बिल्कुल वैली की शान जिसको कहा जाता है परवेज़ रसूल द इंटरनेशनल आइकन, वो भी आज आपको नज़र आएंगे फाइनल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान। फ़िलहाल ये कुछ नाम ये मैंने दर्शाने की कोशिश की थी। फ़िलहाल यहाँ पे ड्रिंक्स और हम भी यहाँ पे ड्रिंक्स लेना चाहेंगे और तब तक आप अपना योगदान जो है कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। ये एंगल जो है फ़िलहाल ये ड्रिंक्स स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगी। तो हमारी आवाज़ थोड़ी खामोश रहेगी क्योंकि वो जो अज़ान भी यहाँ पे हो रही है, तो अज़ान जब होती है तो हम अपनी आवाज़ जो है खामोश रखते हैं।
तो एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे आपके अपने जीके क्रिक जोन पे। अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और ड्रिंक्स भी यहाँ पे ली गई है दोनों टीमों द्वारा। और फिलहाल 10.3 ओवर की गेंदबाज भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भट्ट आरिफ नाबाद 59 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और नवाज एनके जिन्होंने 27 रन बनाए 26 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं। और अगर जिक्र किया जाए तो 89 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक ठोस शुरुआत यहाँ पे आज राइजिंग स्टार जवलगाम के दोनों सलामी बल्लेबाज देते हुए अपनी टीम को फिलहाल इस बार गेंद को आने दिया, हल्का सा टैप किया और वहाँ पे सिंगल के लिए भाग पड़े। क्वालिटी इज गुड बट एड बैकग्राउंड साउंड, तो शायद ये बिल्कुल वो जो हम बैकग्राउंड आवाज़ यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। शबीर कश्मीरी आरे भाई के लिए प्यार यहाँ पे और क्लोजली। जी हाँ सर, उसके बाद वो शोर भी बिल्कुल आता है तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर डिस्टर्ब ना हो, लेकिन शुक्रिया फ़िलहाल अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। और आपका सुझाव हमेशा बिल्कुल एक डिफरेंट सुझाव रहता है हमारे लिए और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि अब आप थोड़े एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी जो वो जो मुद्दा थी या यूँ कहा जाए तो वो जो चाहत थी आपकी उसको पूरी की गई है। यहाँ पे आकिब वानी अपने कोटे का आज तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक विकेट लेस हर कोई गेंदबाज यहाँ पे नज़र आया है। फिलहाल एक बार फिर वो अच्छी गेंद विकेट की सीध में एक गेंद आती हुई और पीछे जाकर गेंद को इस बार वो पॉइंट की दिशा में निकाला सिंगल के लिए। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। राइजिंग स्टार जवलगाम की बात की जाए तो एक अच्छा टास ये मानना था कप्तान आरिफ का, क्योंकि जब फाइनल के मैचेस रहते हैं तो प्रेशर में टीम रहती है और वैसे में टास जीतना एक अच्छे बात के संकेत होते हैं। इस बार जैसे ही वो हाथ खोलने का मौका मिला हाथ खोलते हुए आपको नजर आएंगे और इशारे का इंतजार किया जाएगा। क्या गेंद 4 रन के लिए चली गई है, छक्के के लिए चली गई है? और हमारे अंपायर यहाँ पे कुछ इशारा नहीं करते हुए तो चाकों से बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। क्या गेंद एक टापे के बाद 4 के लिए गई है, 6 के लिए गई है? 4 रन का इशारा आता हुआ, 4 रन का इशारा आता हुआ और यहाँ पे वो इशारा अब जाके वो 4 रन का आता हुआ और आकिब के विरुद्ध रन बटोरते हुए नजर आते हैं। धीमी गति की गेंद पिक किया, इस बार लॉन्ग ऑफ मौजूद है लेकिन उसके दाएं जानिब गेंद को निकाला है। एक और गगनचुंबी छक्के के लिए। वाह रे वाह, ये आरिफ का बल्ला आज माशाअल्लाह नजर आ रहा है और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हुए यानी फुटबॉल की तरह गेंद अब नजर आ रही है और वो शतकीय साझेदारी आपको नजर आएगी। जी हाँ, 103 रनों की वो पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड आज अपने टीम को दिलाते हुए कप्तान और उसके साथ साथ इनके 71 बनाए यानी वो शतक के करीब पहुंचते हुए और शतक के लिए काफ़ी इनाम रखे गए हैं भट्ट आरिफ के लिए। उसमें हमारे चाको भाई भी, उसमें हमारे मंजूर मीर भी और उसमें हमारे शायद ताऊ, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से भट्ट आरिफ के भाई भी, उन्होंने 1 के रिवार्ड रखा है कैश अगर आज शतक लगेगा। लेकिन इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला है वो थर्ड मैन की दिशा में, वहाँ पे गेंद को रोका गया और रन मिलेगा नहीं। वहाँ पे गेंद को रोका गया तेज धारे के अंदर। जाकिर मीर, वक़ार अहमद, यासीन और उसके साथ साथ फिरदौस बिन नज़ीर, तमाम भाइयों का एक बार फिर स्वागत जीके क्रिक जोन के मंच पे। ये 1 विलेज बिग बैश इंटर विलेज जो थी आज उसी का ये फाइनल मुकाबला। चाको भाई का रियल नेम क्या है? बिल्कुल, अगर मैं चाको भाई की बात करूं तो ये गनाई शरीर का ये मानना है तो इरफान बिल्कुल चाको भाई का असली नाम। वैसे नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए और काम चाको भाई के तो उसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम। लाइव स्कोर कैसे अपडेट करते हैं शीजान डार? तो शीजान डार अगर आप वही शीजान हो तो सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा कि आप उरन हाल से ताल्लुक़ रखते हो, उसके बाद आपके कमेंट का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। हिलाल वानी अपने कोटे का दूसरा ओवर, इस बार गेंद को खेला है
लेकिन वो डीप पॉइंट यहाँ पे रखा है, गेंद को रोका गया, लेकिन इस बार भी वो सिंगल ही मिलेगा। धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नवाज ने आज अच्छी भूमिका निभाई है। एक एंड से बिल्कुल आरिफ जो है रन बनाते गए और दूसरे एंड से वो विकेट बचाते गए। अगर मैं नवाज की बात करूँ, साथ देते गए अपने कप्तान का। और जिस प्रकार की आप पारी खेलोगे तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास कप्तान को आएगा आपके ऊपर। इस बार लीजिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए। दूरी इतनी कि ये अगर देखा जाए तो 6 की मंजूरी चाको भाई भी बिल्कुल इशारा करते हुए, और छक्के के साथ ये 77 पर पहुंचे हैं बल्लेबाज। 45 गेंदों का सामना टीम का पहुंचाया 110। हिलाल तैयार, एक बार फिर फुल टॉस पे लिया है, गेंद को खेला है, हल्का सा पंबल, वहां पे हल्का सा पंबल बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद को रोकने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन गेंद रुकी नहीं और उसके कारण वो दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ। और वो प्रेशर, वो कहानी अलग ही नज़र आती हुई यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ फील्डिंग वाले टीम की, वो चेहरे अलग ही कहानी कुछ बयान करते हुए, वो हताश निराश चेहरे, और चेहरों के साथ साथ अगर मैं बयान करूँ यहाँ पे फैंस भी वो दांतों तले उंगली चबा रहे होंगे कि आखिरकार विकेट आएगी तो कब आएगी, और कौन वो गेंदबाज होंगे जो खड़े होके बिल्कुल आगे आएंगे कि मैं पहली विकेट हासिल करूंगा अपनी टीम के लिए। शायद अभी के लिए उसके लिए इंतज़ार करना होगा आपको। अगर आप चाहने वाले हो फील्डिंग वाली टीम के, तो आपको अभी काफ़ी इंतज़ार मेरे ख्याल से करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब बल्लेबाजी हो रही है, एक एंड से बिल्कुल वो लगातार स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है एमके के जानिब से, और दूसरे एंड पे जूं वो मौका मिला है बल्लेबाज बट आरिफ को, तब इस बल्लेबाज ने रन बटोरे हैं। और आज भाई साहब 5G की स्पीड से रन बटोरे हैं। 113 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 29 पे नाबाद। अगर मैं एमके की बात करूँ 30 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 48 गेंदों पे 80 रन, यानी 20 रन दूर शतक से। और अगर यहाँ पे आज शतक बनाएंगे तो यादगार ये शतक होगा। ये शतक जो है इतिहास के पन्नों में शायद काफ़ी देर तक याद रखा जाएगा, क्योंकि वो फाइनल का मुकाबला, और फाइनल में एज ए कप्तान जब आप शतक मारते हो भले से, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तो आपकी होने वाली है, चर्चाएं तो आपकी होने वाली है, और सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से आप ट्रेंड करने वाले हो। और शायद ये बातें बाद में शायद जहन में आ रही होगी। और पहली यही बात है, वो जो ताज जिसके लिए आज आए हैं जवलगाम से यहाँ पे वो सफ़र करके डूरू में, वो ताज आज अपने घर लिया जाएगा। वो ताज जो है अपने फैनों से शेयर किया जाएगा। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे KCC कशलीगुंड की, तो कहीं ना कहीं उनके भी यही अरमान होंगे, वो भी चाहते होंगे कि ये ट्रॉफी आज जीत के आज अपने फैंस के साथ पार्टी बनाई जाए। लेकिन वो पार्टी बाद में मनाना, लेकिन पहले यहाँ पे वो फोकस आपको करना होगा, विकेट्स आपको चाहिए। अगर आप वो स्कोर बोर्ड को बिल्कुल स्कोर बोर्ड की गति को कम करना चाहते हो तो सिर्फ विकेट्स आपको लेने होंगे। लेकिन लीजिए यहाँ पे लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड तो होगी लेकिन उसके साथ साथ ये बाइक के भी रन मिलेंगे यहाँ पे। और साफ गेंदबाजों पे प्रेशर आता हुआ, साफ वो प्रेशर आपको नजर आएगा। और आप जाके बाटा पस्सी पे नाबाद वो सामना करने के लिए तैयार। नसीर को याद किया है, और नसीर के चाहने वालों ने बिल्कुल ये मांग की थी कि नसीर को गेंदबाजी दी जाए, और आप जाके वो कप्तान ने सुनी है शायद उस व्यूवर की, और गेंदबाजी सौंपी है यहाँ पे नसीर को। और किस प्रकार से आप वो गेंदबाजी करेंगे, क्या जिस कार्य के लिए लाया है, जो दरकार है टीम को। लेकिन एक बार फिर वो दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अब तक कोई गेंद काउंट नहीं की जाएगी हमारे स्कोरर रईस मोहिद्दीन के जानिब से, और साथ साथ वो 3 रन भी बिल्कुल यहाँ पे आपको नजर आएंगे। लगातार यहाँ पे वो अतिरिक्त रनों में इजाफा, और अगर यहाँ पे साझेदारी तोड़ने की दरकार है यहाँ पे टीम को, ये साझेदारी को तोड़ा जाए। लेकिन क्या यहाँ पे साझेदारी को तोड़ा जाएगा? वहाँ में गेंद ओ आगे गिरी वहाँ पे कवर्स के, हाँ जो कवर्स पे 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी, उससे गेंद आगे गिरी। एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक समय था यहाँ पे अपना छोर बदलने का यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। 117 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 117 विदाउट लॉस आफ्टर विनिंग द टॉस एंड they still decide to elect the bat। ओह लीजिए इस बार पॉइंट के ऊपर से क्या ये फ्लैट छक्का गया है? क्या गेंद पहले अंदर गिरी उस रूप के, आप जाके वो बिलो लोन का इशारा,
अब बिलाल लोन अपने दोनों बाजू हवा में लहराते हुए ये इस बात के संकेत है कि बट आरिफ के नाम से, बट आरिफ के बल्ले से और एक गगनचुंबी छक्का, एक और गगनचुंबी, और आज छक्कों की बिल्कुल बारिश हुई है यहाँ पे। बिग बैश शाहबाद इंटर विलेज के फाइनल के मुकाबले में पहली इनिंग 13वां ओवर प्रगति पे, इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और लगातार ये इस ओवर की तीसरी वाइड, जी हाँ 3 वाइड्स अब तक कर चुके हैं, और 2 गेंदे, 2 मात्र गेंदे जो लीगल काउंट की गई है हमारे स्कोरर की जानिब से, और 2 गेंदों में अब तक अपने 11 खर्चे हैं, बची हुई 4 गेंदे। इन्हें प्रेशर अब गेंदबाज के ऊपर, आरिफ के पास सुनहरा मौका है, वो प्रेशर का लाभ लिया जाए। इस बार गेंद को खेला है वो लंगाप की दिशा में, और मिडाप पे गेंद को रोका गया, और रन एक ही मिलेगा इस बार भी, और धीरे धीरे वो अपने शतक की ओर, धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ते हुए। और जितने भी यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जितने भी ये छोटे बच्चे हैं, तो मेहरबानी करके आप वहां पे खेलिए। आप परेशान कर रहे हो मुझे परेशान आप कर रहे हो खामखा, यहाँ पे थोड़ा उधर जाइएगा आप, और यहाँ पे लीजिए, और एक खूबसूरत कैच वहां पे, जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट हासिल हुई है यहाँ पे, जिस विकेट की दरकार वो विकेट मिली है यहाँ पे। हालांकि आरिफ की नहीं बल्कि नवाज को चलता किया है, नसीर को मिली है पहली सफलता, डीप पॉइंट पे बिल्कुल लपके गए थे। पहले विकेट का पतंग, और काफ़ी देर के बाद ये मुराद जो है पूरी हुई है यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम की और उनके चाहने वालों की। 125 पे पहली विकेट गिरी है, और नवाज के लिए भी आज एक कैश अवार्ड रखा गया था अर्धशतक के लिए, लेकिन खैर पहले बल्लेबाज डगआउट पे वापस जा चुके, और यहाँ से एक सुनहरा मौका है। वो जो एक लंबी पार्टनरशिप चली थी वो साझेदारी आखिरकार 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बिल्कुल तोड़ने में कामयाब, और नसीर ने वो सफलता दिलाई है अपनी टीम को। 12 रन अब तक इस ओवर में खर्चे हैं, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण चीज़ शायद जिसके लिए कप्तान ने गेंद सौंपी थी, और वो काम अपनी टीम के लिए करते हुए नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन, राहिल परे आया बल्लेबाजी करने के लिए, तो यहाँ पे लेसन टू किल द बॉल शायद बल्लेबाजों के लिए अब रहने वाला है, क्योंकि आपके पास वो कम ओवर। क्या लाजवाब कैच, कमाल का ये कैच ऑफ द मैच। ओह क्या बेहतरीन कैच, वहां पे एफोर्ट के 100 में से 100, और एक समय पे लगा था शायद गेंद शायद नीचे गिर जाएगी, लेकिन संयम बरकरार रखा वहां पे क्षेत्ररक्षण ने। वो खिलाड़ी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सीनियर खिलाड़ी, 80 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का नंबर। क्या बेहतरीन कैच, क्या बेहतरीन एफोर्ट, और ये गेंदबाज की कम मैं समझता हूं कि वो फील्डर की ज्यादा विकेट में मानता हूं यहां से, क्योंकि इस प्रकार के कैचेस लेना, वो भी जब सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो कि 125 बोर्ड पे हो, केवल एक विकेट आपकी टीम ने हासिल किया होता है, तो प्रेशर में रहते हैं वो फील्डर्स भी। लेकिन क्या लाजवाब कैच, क्या बेमिसाल अद्भुत कैच। फिलहाल यहाँ पे जो बल्लेबाज आए थे शायद परे, कुछ साल परे शायद आए थे, लेकिन जैसे ही आए वैसे ही चले गए, और शायद उनके चाहने वाले ये आवाज़ लगा रहे होंगे, अभी ना जाओ छोड़ के जी, अभी बड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे जी काफ़ी बढ़ गया था नसीर का, और उसके साथ साथ उस फील्डर का जिन्होंने ये कैच लिया था। 125 पे पहली, 125 पे ही दूसरी विकेट गिरी हुई है यहाँ पे, और शायद वही कहानी जो समस्या रही है इस टीम की, जो अब तक अगर देखा जाए तो विवादों में ये टीम रही है कि मिडल ऑर्डर इस टीम का चला नहीं है कभी भी। तो एक बार फिर जो ही वो पहली विकेट का पतंग हुआ था, और उसी के बाद अगली गेंद पे वो दूसरे विकेट, यानी हैट्रिक पे है नसीर
के पास एक सुनहरा मौका वो हैट्रिक लेने का। क्या यहाँ पे हैट्रिक ले पाएंगे आज हिलाल मीर? वालेकुम सलाम। उसके साथ साथ उबैद अकबर, परवेज़ अहमद, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ताइब निसार भी लगातार वो विचारों को यहाँ पे शेयर करते हुए और अपने विचार यहाँ पे दर्शाते हुए। वालेकुम सलाम। कैसर भट्ट आपका करना चाहेंगे? कैसर भाई फिलहाल नए बल्लेबाज नदीम राजा को भेजा है। सबसे पहले जहन में यही बात बल्लेबाज के कि वो हैट्रिक बचानी है, क्योंकि अंतिम गेंद इस ओवर की। अब तक वो 13.3 ओवर की गेंदबाजी पे कोई विकेट गंवाया नहीं था टीम ने, और 13.5 ओवर के बाद 2 विकेट्स गिरती हुई आपको नजर आएगी स्क्रीन पे। सारा श्रेय यहाँ पे देना चाहूँगा मैं गेंदबाज नसीर को। हालांकि वो दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी शुरुआत के क्षण में मिली ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद वो वापसी की है और किस प्रकार की वापसी की है। पहले नवाज को वापस भेजा और उसके बाद राहिल को वापस भेजा, और आप जाके वो हैट्रिक लेने का मौका है। वो हैट्रिक, वो फाइनल में हैट्रिक एज अ गेंदबाज अगर आप लेने में कामयाब रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके ये भी बिल्कुल दृश्य जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या वो नज़दीकी खिलाड़ियों में इजाफा, शायद खेल जो है इस कारण रुका हुआ है, क्योंकि वो जो कैच लिया था, वो जो तारीफ उस कैच की मैंने की थी, वो शायद चोट भी लगी थी मेरे ख्याल से उस खिलाड़ी को हाथ में, लेकिन वो चोट को बाद में देखा जाएगा। ये उस खिलाड़ी का मानना था वो कैच पहले ज़रूरी है टीम के लिए, और इस प्रकार के एफर्ट्स देने के लिए अगर कोई खिलाड़ी जो है, कोई फील्डर तैयार रहता है तो बिल्कुल इससे बेहतर टीम के लिए क्या हो सकता है। हिलाल मीर और उसके साथ साथ शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक सुनील, वालेकुम सलाम सर, आपका करना चाहेंगे? और शेख शायद ज़ाबित है मेरे ख्याल से, ग्रेट प्लेयर। भट्ट भट्ट की तारीफ़ें यहाँ पे करते हुए इस बात में तो दोहराए नहीं है, क्योंकि ये टीम जो है इर्द गिर्द घूमती है इस खिलाड़ी के। कप्तान है इस टीम के, कप्तान के साथ साथ ये भूमिका निभाते हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये कैसर भट्ट का मानना है हैट्रिक वाली गेंद इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तौर से खेला, सीधे बल्ले से, और गेंद को शॉर्ट कवर्स पे रोका गया। रन मिलेगा नहीं वहां पे। डार्ट गेंद के साथ एक सफल ओवर की हुई है समाप्ति। यावर फयाज, वालेकुम सलाम यावर सर, आपका करना चाहेंगे? वानी इसको नसीर कुमार सपने में आता है, तो बिल्कुल शायद ये वानी का मानना है कि नासिर कुमार जो है सपने में आ रहा होगा, तो अच्छी बात है। बिल्कुल अगर आपके एक बड़े खिलाड़ी सपने में आते हैं तो एक अच्छी बात है। आई थिंक ये कोई वो शायद वो समस्या का कोई कारण नहीं होना चाहिए। शेख, आपकी वॉइस भी बहुत खूब मज़ा आता है कमेंट्री में। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, हालांकि हम वो कोशिश करते हैं। अरे ये देखिए, तो यहाँ पे वो अजान भी हो रही है, तो थोड़ा हम वो खामोश रहने की कोशिश करेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे 14 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 15 ओवर की शुरुआत। पहली गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आती हुई गेंद, और इस बार शायद वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश की थी भट्ट ने, लेकिन गेंद बल्ले को छका थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर जिक्र किया जाए तो बिल्कुल हाजिक मुदस्सिर, वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे आपका? तो आज बॉल बॉयज़ भी बिल्कुल आपको नज़र आएंगे, और क्या नज़ारे जो है, बिल्कुल एक बेहतरीन यूनिफॉर्म पहने हुए है। तो आज तो आप बॉल बॉय के काम अंजाम दे रहे हो, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आज आप वो बॉल बॉय का काम अंजाम दे रहे हो एक बड़ी लीग में, तो आने वाले समय में वो समय भी आएगा जब आप बल्लेबाजी करते हुए हमें नज़र आएंगे, और आपके लिए जो है वो आप जैसे छोटे बच्चे फिर वो बॉल बॉय की भूमिका निभाएंगे। तो एक अच्छी यहाँ पे कोशिश है उन बच्चों द्वारा, और शुक्रिया सर करना चाहेंगे आकिब आपका वो कमेंट्री में प्रेज़ देने के लिए। और गनाई साहिर, वालेकुम सलाम सर आपका भी, और उसके साथ साथ हमारे भाई जो है वो भी कुछ मेंशन करते हुए इस बार गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। क्या गेंद रोकी जाएगी? जी हाँ, वहाँ डीप पॉइंट पे खिलाड़ी रखा है,
और ये एरिया जो है, अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड पॉइंट से लेकर, वो करीबन करीबन कवर्स की दिशा में रन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में रन बनाने में काफ़ी बिल्कुल मजबूत रहे। अगर मैं बट आरिफ की बात करूँ, यानी ये स्ट्रांग जोनस माने जाएंगे। राहिल, शुक्रिया सर आपका भी करना चाहेंगे राहिल और शेख लगातार 170 शायद वो एक अच्छा लक्ष्य मानते हैं यहाँ पे 170, लेकिन वो कहानी जो है बाद में दर्शाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले राइजिंग स्टार जवलगाम के जहन में, उनके बल्लेबाजों के जहन में यही बात होगी कि जितना बड़ा लक्ष्य दिया जाए उतना टीम के लिए बेहतर। और क्या लक्ष्य यहाँ पे दिया जाएगा वो केसीसी कचलगुन की टीम को, ये तो आने वाला, खैर वो तो अब उसके लिए मात्र वो 6 ओवर का खेल बचा है। लेकिन इस बार वो 2 खिलाड़ियों के बीच में, वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में इस बार गेंद गई है 4 रन के लिए। वो डीप स्क्वायर लेग आपने रखा था, लेकिन वो वाइड खड़ा किया था आपने। शायद ये बात जो है बखूबी जानते थे नदीम राजा, और राजा यहाँ पे वो राजा गिरी दिखाते हुए वो आती है, वो बल्ले से तेवर दिखाते हुए चौकी के साथ अपना खाता खोला है। चौकी के साथ 130 पर पहुंचा है अपनी टीम को। इस ओवर की ये अंतिम गेंद होने वाली है। इस बार बल्ला चलाया, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, ऊपर गई है और नीचे खिलाड़ी लपकेंगे। और एक खूबसूरत कैच, हालांकि मुश्किल रहता है अंत में वो आसान, बिल्कुल भली यहाँ पे जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उनको आसान लगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ जो कैच जो है ऊपर जली जाती है वो आसान नहीं रहती है किसी भी फील्डर के लिए। लेकिन वो निगाह जो है बना के रखे उस गेंद पे, और अंत में एक बेहतरीन अंदाज में वो कैच मुकम्मल किया। यानी नदीम राजा भी आप जाके वापस डगआउट की ओर जाते हुए, यानी तू चल में आया। अब वही कहानी एक बार फिर राइजिंग स्टार जवलगाम के बल्लेबाज उस कहानी को यहाँ पे शायद वो रिपीट करते हुए, वो दर्शाते हुए, क्योंकि इस टीम की समस्या यही रही है कि मिडल ऑर्डर कभी चला नहीं इस टीम का, और सारी टीम जो है इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं बात करूँ बट आरिफ के और नवाज, यानी सलामी जोड़ी जो होती है इस टीम की, उसके बावजूद जितने भी खिलाड़ी बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं अब तक अपने बल्ले से वो कारनामा, वो जोवर दिखाने में नाकाम। लेकिन आज वो सुनहरा मौका है, 130 आपकी टीम ने खड़े किए हैं, 30 लीगल गेंदें अभी भी आपके पास बची है। तो वैसे में बिल्कुल मेरे ख्याल से वो जहन में खिलाड़ियों की ये रहना चाहिए कि अब यहाँ पे एक सुनहरा मौका है, अब जितने ज़्यादा रन बने जाए उतना हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं दूसरी कहानी बयान करूँ या दूसरा पहलू जिक्र करूँ इस मुकाबले का, यानी केसीसी कचलगुन की अगर बात की जाए, तो शायद जहन में कप्तान आकिब वानी और इन्हीं खिलाड़ियों की यही होगा कि यहाँ पे एक सुनहरा मौका है। भले ही हमने बट आरिफ की विकेट हासिल करने में अब तक हम नाकाम रहे हैं, लेकिन एक सुनहरा मौका है, नया बल्लेबाज जो भी आएगा हम उसकी विकेट चटकाने में बिल्कुल यहाँ पे अपना योगदान देंगे, ताकि जो है बट आरिफ पे दबाव बने रहे और वो दबाव में बिल्कुल अपनी विकेट जो है गंवाए, और उसके साथ साथ वो एक छोटा लक्ष्य पे उनको डिफेंड किया जाए। 160 150 अगर इस लक्ष्य पे आप डिफेंड करने में कामयाब रहते हो, मेरे ख्याल से 160 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि फाइट करने के लिए अच्छा रहेगा और चेजेबल भी है, क्योंकि अगर मैं किसी कचलगुन की बात करूँ तो बल्लेबाजी में वो दमखम आपको नज़र आएगा, वो बल्लेबाजी में वो गहराई आपको नज़र आएगी। और शायद अगर 150 यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी, तो 150 पे अगर समेटने में कामयाब रहेगी टीम, फील्डिंग वाली टीम, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी वापसी मानी जाएगी। क्योंकि 125 पे कोई विकेट नहीं, वो पहली विकेट गंवाई है टीम ने, और उसके बावजूद अगर आप टीम को 150 160 पे रेस्ट्रिक्ट करोगे तो शायद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी फील्डिंग वाले टीम के लिए होगी। लेकिन क्या घटेगा इन बची हुई 30 गेंदों में, फिलहाल आप भी हमारे साथ बने रहे और हम भी बिल्कुल लगातार वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आराम से खेलने की बिल्कुल यहाँ पे मांग जो है अपने चाहतों दोहरा, अपने फैंस दोहरा यहाँ पे शायद बल्लेबाजी वाले टीम के लिए। लेकिन इस बार पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, एक समय पे लगा था शायद गेंद जो है लेग स्टंप पे लगेगी, शायद यही सोच रहे थे विकेट कीपर, और अधूरे मन से फिर वो गेंद को रोकने की कोशिश की थी, और गेंद जो है बल्लेबाज के साथ साथ वो विकेट कीपर को भी चकमा देने में कामयाब, और गेंद थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। भाग्य जो है यहाँ पे पूरी तरह से बट आरिफ का साथ देती हुई, लक्की मैं मानता हूँ यहाँ पे, लेकिन संभवतः मुझे भी लगा था कि गेंद शायद लेग स्टंप पे लगी है, लेकिन यही होता है कि
जब भाग्य आपके पक्ष में होता है तो तब जाके हर कोई चीज़ जो है आपकी दिशा में आती हुई नज़र आपको आएगी। फिलहाल इस बार गेंद को पीछे जाकर खेला है, पॉइंट की दिशा में वो गेंद को फील्ड किया गया, थ्रू किया गया, रन मिलेगा एक, और एक के साथ अब 9 सेकंड पे है। और अब पहली मरतबा आबिद ऋषि वेस्ट ट्रैक पे रहेंगे। आबिद ऋषि किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे? हालांकि इस बल्लेबाज के बल्ले से वो खास रन आए नहीं है इस लीग में, लेकिन आज एक सुनहरा मौका है इस बल्लेबाज के ऊपर वो रन बनाने का। इस बार वो गेंद को फॉलो करते हुए, हालांकि चलते हुए गए थे ऑफ साइड की दिशा में, और अंत में गेंद को वो गाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद को रोका गया। नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। और ये होता है, देखो ये कोचेज आपको बिल्कुल सिखा के जाते हैं कि जब अगर एज अ टीम आप वो रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो, वो रन गति को कम करना चाहते हो एज अ गेंदबाज या एज अ टीम, तो आपको विकेट चटकाने होते हैं। वो रन गति आपको फिलहाल वो कम नज़र आती हुई खुद ब खुद नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे इसी बीच वो थोड़ी सी जगह मिली थी इस बार, जो ही वो बिल्कुल हाफ ट्रैकर गेंद मिली थी, वो पीछे जाकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में 4 और रन बटोरते हुए अपने नाम, यानी चौके के साथ 6 पर पहुंचे आबिद ऋषि, और चौके के साथ 141, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का ये 16 ओवर, इसके बाद 4 ओवर का खेल आना बाकी है। एक मजबूत पोजीशन में यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम नजर आती हुई। एक बार फिर वो कट के सारे डीप पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला सिंगल के लिए, और अबरारुल हक, वकार अहमद, स्कोर बहुत कम है अभी वाली आर्यभट्ट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में, वो विचार शेयर करते हैं। वाह मैं गेंद मिली है, विकेट यहाँ पे, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। इस बार वो खड़े खड़े गेंद को कट करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी भाग लिया, और गेंद सीधे वो तो गली पे क्षेत्र खड़े किए गए थे 30 गज दायरे के अंदर, उसी के हाथों में थमा बैठे। एक बहुत बड़ी पारी खेल कर वापस डगआउट की और ये जिस विकेट की तलाश आज सुबह से कर रही थी, अगर मैं केसीसी कैसलीगुंड की बात करूं, उनके गेंदबाजों की बात करूं, अंत में वो विकेट मिली है यासिर हमीद को, और ये शायद अंतर डालने वाला है। यहाँ पे आर्यभट्ट की विकेट आपने हासिल किया, तो कहीं ना कहीं शायद ये बात तो तय कहनी यहाँ पे ज़रूरी कि आप रनों पे वो जो अंकुश है, जिसकी आप बार बार बात कर रहे थे, और जिसके लिए आपके फैंस काफ़ी चिंतित थे कि कितना लक्ष्य बनेगा, तो मेरे ख्याल से शायद अब उस लक्ष्य में थोड़ा गिरावट नज़र आती हुई, क्योंकि भट्ट आरिफ वो प्रकार के बल्लेबाज है, उस शाली के वो बल्लेबाज है जो अंतिम ओवर्स में वो खूब रन बटोरना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन इनिंग वो पटाखों के साथ स्वागत किया गया उसका डगआउट में, और क्यों ना किया जाए, कप्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, कप्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर हिज टीम राइजिंग स्टार जवलगाम। और जब वो जो राइजिंग स्टार जवलगाम पे वो कोई देखा जाए तो उंगली खड़ी की गई है, तब ये कप्तान जो है आगे आए, अपने भल्ले से, अपने गेंदबाजी से अपनी टीम को जीत दिलाई है इस खिलाड़ी ने। लेकिन यहाँ पे एक वापसी, वो मोमेंटम यहाँ पे अपने पक्ष में। यासिर हमीद अपने नाम ये पहली सफलता, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जिन्हें यासिर को ये विकेट मिली नहीं मेरे ख्याल से, जी हाँ यासिर को ये वो सफलता मिली है। इन्हें ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। किस बल्लेबाज का यहाँ पे आप चयन हुआ है वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। आखिरी 24 गेंदें आपके पास बची है, जी आखिरी 24 गेंदें, और कितने रन आप बनाने में कामयाब रहोगे? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो विकेट गिरने का सिलसिला जब शुरू हुआ है, इस बार वो धीमी गति की स्लोवर पिक किया, और किस अंदाज से पिक किया, लगान के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन अंदाज बल्लेबाज का। और अगर मैं बात करूं आबिद ऋषि के बल्ले से ये छक्का लगा है, जी हाँ, अरे 13 पर पहुंचे और स्कोर पहुंचे 148, 150 के करीब अपनी टीम को लेते हुए राइजिंग स्टार जवलगाम। शायद वो गति मिश्रण तहजीब के विरुद्ध, वो तहजीब जैसे स्ट्रोक, तहजीब से माना जाएगा ये छक्का, क्योंकि खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया था बल्लेबाज ने। एक मरतबा फिर क्या यहाँ पे वो तेज गति की गेंद आने वाली है? इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खिलाया, और शरीर की ओर गेंद आती हुई अंत समय पे वो पीछे जाकर गेंद को डिफ्लेक्ट किया था, लेकिन इस बार रन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तेज गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो किस प्रकार की फील्डिंग यहाँ पे आबिद ऋषि के लिए सजाए हुए है।
केसीसी के कप्तान आकिब वानी खुद लांगा पे खड़े हुए हैं, वाइड लांगा पे, और उसके साथ साथ दानियात के बल्लेबाज के लिए आबिद के लिए वो डीप पॉइंट रखा है। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे वो डीप मेडिकल भी आपको नज़र आएगा, और उसके साथ साथ वाइड लांगान भी आपको नज़र आएगा, और एक थर्ड मैन भी बिल्कुल खिलाड़ी जो है डीप पे आपको नज़र आएंगे। यानी जो 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, डीप थर्ड मैन, डीप मिड विकेट, डीप पॉइंट, वाइड स्लांगाफ और वाइड स्लांगान, ये फील्डिंग रखी गई है आबिद ऋषि के लिए। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल किया ज़रूर था, लेकिन गेंद की तह तक नहीं पहुंच पाए, और भाग्यशाली की गेंद बिल्कुल बल्ले को छुई नहीं, अंततः विकेट कीपर के दस्तानों में वो गेंद जाती हुई। वो छक्के के बाद वापसी, वो छक्के के बाद लगातार अब तक 3 डाट गेंदें, यानी शुरुआत छक्के के साथ की थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद गेंदबाज तहजीम की अगर मैं बात करूँ तो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे, 2 गेंदें अपने बिल्कुल कोटे की बची है, एक मतलब फिर उसी अंदाज में लगातार ऑफ के बाहर वो गेंदबाजी, और यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आबिद ऋषि की बात करूँ, जी हाँ, वो छक्का और चौका लगाया इस बल्लेबाज ने, यानी 10 रन वो बड़े स्ट्रोक उस पर आए, उसके बाद वो 3 रन आए बाकी गेंदों में। 8 गेंदों का सामना अब तक वो कर चुके हैं, और ताहिरिस की बात की जाए तो अब तक उस बल्लेबाज ने कोई गेंद फेस नहीं किया, और उस पर भी बिल्कुल इनाम कि अगर वो गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले या बल्लेबाजी में वो 30 रन बनाए, एक बार फिर वो हवा में गलती नहीं करेंगे फाइनल के खिलाड़ी ने, और 1 विकेट का पतंग आबिद ऋषि भी वापस जाएंगे, और वो पापा और पूपू की आवाज़ें आप जाके वो बजती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल फाइनल ओवर वो पापा और पूपू की, और शुक्रिया करना चाहेंगे बारामुल्ला के हमारे दोस्त वसीम, पापा और पूपू हम उसको बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं इन चीज़ों को। और जब वो बड़ा फाइनल आपको नज़र आएगा किसी जगह, तो आपको हमारे दोस्त वसीम भाई भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन एक बार फिर वो कहानी, एक बार फिर वो रिपीट करते हुए फाइनल के मुकाबले में यहाँ पे एक बार फिर वो कहानी रिपीट करते हुए, और यूं कहा जाए तो जो परंपरा है यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की, और वही परंपरा यहाँ पे बिल्कुल शायद रिपीट करते हुए, और सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा केसीसी कशलीगुंड की टीम को। और एक अच्छा कमबैक नाहिद का ये मानना है, बिल्कुल बेहतरीन कमबैक किया है यहाँ पे, अगर मैं राइजिंग माफ कीजिएगा केसीसी कचलगुंड की बात करूँ। और शाहबाद स्पोर्ट्स नेंडू का ये मानना है कि RZ 165 यानी राइजिंग स्टार जवलगाम जो 165 बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन खैर उसके लिए यहाँ पे अभी भी काफ़ी मेहनत आपको करनी होगी, मशक्क़त आपको करनी होगी। 125 पे पहली विकेट, और आप अंदाज़ा कीजिएगा 148 पे 5, इन्हें आधी टीम अब वो डगआउट में अब इंतज़ार कर रही है, वो डगआउट में मुकाबला देख रही है। DSPL के लिए कुछ यहाँ पे वानी का ये मैन है, वानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे DSPL शायद आप वो जो दूसरा एडिशन DSPL सेकंड की आप बात कर रहे हो, तो बिल्कुल वो भी अपने उरूज पे आपको नज़र आता हुआ। और बात की जाए कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे अगर यही कहेंगे कि क्रिकेट एट डूरू एट इट्स बेस्ट, तो यही कहना चाहेंगे हम JK क्रिकेट जोन की वसादत से, बिल्कुल क्रिकेट एट डूरू ऑन इट्स बेस्ट एट इट्स बेस्ट यही माना जाएगा। चाहे आप DSPL के सदस्य हो, चाहे आप बिग बैश के सदस्य हो, तो कहीं ना कहीं परिवार तो एक ही है। लेकिन इस बार गेंद को खेला है नए बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में, 1 ड्राइव सिंगल मिलेगा यहाँ पे, और सिंगल के साथ ही यहाँ पे बेस्ट मैनेजमेंट DSPL, और ये शेख आदिल का मानना है। लोन आरिफ की बात की जाए तो वो भी एंजॉय करते हुए, और सलाम वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे। मलिक फैजू की बात की जाए तो 174 अब भविष्यवाणी कर रहे हैं, और भविष्यवाणी की बात की जाए तो आपके लिए सुनहरा मौका इस ओवर के बाद, जी नहीं यहाँ पे इसी ओवर में आप भविष्यवाणी कर सकते हो, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। कितने रन राइजिंग स्टार जवलगाम बनाएगी अपने 20 ओवरों में। फिलहाल इस बार हवा में गेंद थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जाएगी 4 रन के लिए, लेकिन वो शायद गेंद बल्ले से लगने के बाद कांधे पे टकराई थी, और उसके बाद थर्ड मैन की बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। तौसीफ अहमद रौतर शेख 23 स्कोर प्लस, तो 500 टेक 3 विकेट 500 ए बोथ देन 1000 यानी 1K मिलेगा अगर आपको बल्ले से आपको 30 बनाने होंगे, गेंदबाजी में आपको 3 विकेट लेने होंगे, और अगर आप ये दोनों कारनामे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 1K कैश प्राइज दिया जाएगा। तौसीफ अहमद रौतर के जानिब से जावेद जॉन का ये माना कि 175 बनेंगे, तो फिलहाल सुनहरा मौका है हमारे व्यूवर्स के पास, आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि कितना लक्ष्य यहाँ पे
खड़ा करने में कामयाब रहेगी। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है पीछे जाकर, स्ट्रोक में उतनी ताकत नहीं है, हालांकि वो आगे गेंद गिरेगी। नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है, उसके बाद गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। माही यूनुस, वालेकुम सलाम यूनुस सर, करना चाहेंगे आपका, और उसके साथ साथ कन्फ्यूजन होम शुड आई चीयर फॉर बिकॉज बोथ द टीम्स आर माय फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फिर जो अच्छा खेल खेलेगी बिल्कुल उसी के लिए आप तालियां बजाओ। और अच्छा खेल फिलहाल आज आरिफ खेल के गए, नवाज इनके खेल के गए, तो तालियां उनके लिए बजाओ। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी में, बिल्कुल ये गेंदबाज जो है नसीर करके गए है, 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन खर्चे, 2 खिलाड़ी, यानी जो पहली विकेट हासिल की थी 125 पे, वो नसीर ने वो पार्टनरशिप ब्रेक की थी, और उसके बाद वो विकेट गिरने का सिलसिला जो जारी और सारी। और मुदस्सिर का ये मानना है कि 185, मोहम्मद आमिर 175, और लगातार 175 पे बिल्कुल लॉक कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो हाथ खोलने का मौका, लगा के ऊपर से 6 रन, गगनचुंबी छक्का, ये छक्का यहाँ पे आया है। अगर मैं बात करूं तो टाइल्स के बल्ले से 3 गेंदों पे 7 और 160, टीम का स्कोर 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद यूनुस चौपानी मुंबई के लिए प्यार शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और FI फिरदौस बिन नज़ीर, उनका ये माना कि 179 यहाँ पे टीम बनाएगी, तो जिसका भी आज जवाब सही होगा दूसरे इनिंग में उस भाई की चर्चा होने वाली है। मुदस्सिर अहमद कन्फर्म, यानी लॉक किया जाए 185 को, विश्वास के साथ 185 पे बिल्कुल लॉक कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुदस्सिर अहमद, लेकिन उसके लिए अभी भी 25 रन बनने ज़रूरी है। 12 गेंदे वो 25 फिर बनाने होंगे। क्या बना पाएगी यहाँ पे टीम? और आपके पास अगर आपके जहन में कुछ अलग लक्ष्य, कुछ अलग दृश्य नज़र आते हैं कि इतना स्कोर टीम बनाएगी 165, 170, 175, 180, 190, 200, तो बिल्कुल आप वो हैशटैग का इस्तेमाल करके आप अपनी भविष्यवाणी जो है बता सकते हो। यहाँ पे शारिफ का ये मानना है 177 यानी 177, तो बिल्कुल इसको भी लॉक किया गया है। और 12 गेंदे, क्या आकिब, क्या मुजफ्फर वानी का कोई ओवर बचा है? आकिब अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं, आज विकेट मिली नहीं है यहाँ पे। 174 मोमिनुल हक, मुदस्सिर अहमद जी बिल्कुल बना पाएगी, यानी 185 बनाए हैं मुदस्सिर ने बोले हैं। दोस्त का ये मानना है 180, और वाहिद मलिक का मानना है कि 185 पे लगातार हमारे जो भाई है लॉक कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, लेकिन वो 12 गेंदे, वो अंतिम 12 गेंदे, स्कोर की बात की जाए तो 160 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स, यानी कुल मिला के 12 गेंदें बची है इस मुकाबले की। और फिलहाल पहली गेंद 19वें ओवर की धीमी गति की गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पॉइंट की दिशा में चली गई। और जब तक वो पीछे से खिलाड़ी आते कि इनको उठाकर थ्रू करते, वो चहलकदमी के साथ इस बार वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाज